ठंड से पहले प्रदूषित हुई यूपी के इन शहरों की हवा। यूपी में ठंड से पहले ही हवा प्रदूषित हो गई है। कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत 8 शहरों की हवा भी खराब दर्ज की गई है। शहरों में 35% प्रदूषण धूल मिट्टी के कारण है। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम एंटी स्मोक गन के जरिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बीएसपी नेता अनूप दुबे की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। फर्रुखाबाद जिले के कादारी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीएसपी नेता अनूप दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने अनूप दुबे की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसमें एक मकान, 2 मंजिला गोदाम, 2 प्लाट व कृषि भूमि शामिल है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर कुर्क की मुनादी करवाई गई। बिहार शिक्षक भर्ती में यूपी का दबदबा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 1.20 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। इनमें 14,000 दूसरे राज्यों के हैं। चयनित अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा अधिक यूपी के हैं। इसके अलावा झारखंड, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं। अब 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाकी शिक्षकों को काउंसलिंग वाले जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दिवाली से पहले 63 तहसीलदारों को सीएम योगी का तोहफा। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने 63 तहसीलदारों को बड़ा तोहफा दिया है। त्योहार से पहले 63 तहसीलदारों को प्रमोट करके एसडीएम बनाया गया। विशेष सचिव मदन सिंह कारबेल ने प्रमोट किया गया सभी अधिकारियों को सूची जारी की है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को पूरी लिस्ट देखें। महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को कीमत चुकानी होगी। सीएम योगी ने आज बागपत जिले में कई योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसी भी उच्छेदों को बेटी की सुरक्षा और इज्जत से खिलवाड़ की छूट नहीं देंगे। जो बेटियां व महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अब कोई किसान की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा और न ही व्यापारियों को उत्पीड़न होगा। ऐसे करने वालों को ब्याज के साथ ही कीमत चुकानी होगी। बागपत को 351 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने बागपत में 351 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्वाधीनता योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। संबोधन के समय सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी के लिए योजनाएं चला रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा, महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ की कोई किसी को छूट नहीं है। कोर्ट में पेशी पर पहुंचे इरफान, बोले मेरे साथ इंसाफ होगा। कानपुर के जजमऊ में अगजानी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को पेशी के लिए महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में जाते वक्त इरफान ने हाथ हिलाकर और फ्लाइंग किस देकर समर्थकों को अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ फैसला नहीं, इंसाफ होगा। सपा विधायक को 2 महीने बाद कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। बीजेपी कार्यक्रम में सक्रिय नहीं रहने वाले एमपी एमएलए पर नजर। यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने वाले सांसद और विधायक पर नजर रख रही है। बीजेपी अभियान से दूरी रखने वाले नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर रही है। दरअसल अवैध क्षेत्र की बैठक में 25 विधायक नहीं पहुंचे थे। इस लापरवाही पर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने नाराजगी जताई है। यूपी में जल्द शुरू होगी 6,970 पदों पर भर्ती। यूपी लोक सेवा आयोग अयोग्यता विवाद में फंसे 6,970 पदों जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने इन पदों के लिए स्नातक की समकक्षा तय की है। सरकार ने विभागों को प्रस्ताव संशोधित करते आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की बैठक में समकक्षा का मामला उठाया था। स्थिति स्पष्ट न होने से कुल 51 प्रस्ताव वापस किए गए थे। पीएम मोदी से मुस्लिमों की अपील राम मंदिर के साथ। पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए। अयोध्या दौरे से पहले मुस्लिमों ने पीएम मोदी से नई मस्जिद की आधार रसीला रखने की अपील की है। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल
अंसारी का कहना है कि पीएम मोदी शुभ अवसर पर अयोध्या आ रहे हैं। हमारी दिल्ली इच्छा है कि इस पीएम धनीपुर में 5 एकड़ में बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखे।